श्याम भक्तों, अगर आप सभी अपने घर में बाबा श्याम की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति हो सके, जिससे बाबा श्याम की पूजा आपकी फलित हो सके। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो यहाँ श्याम भक्तों मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने घर में बैठकर बाबा श्याम की आराधना करते हैं, बाबा श्याम की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बाबा श्याम की पूजा किस प्रकार से आप सभी को करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा करने से पहले आपको बाबा श्याम का चित्र, तस्वीर या बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति आपके पास होनी चाहिए। तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आपके पास अन्य देवी देवता की तस्वीर या फोटो होती है, उसी प्रकार से बाबा श्याम की एक छोटी तस्वीर या फोटो या बाबा श्याम की शीश वाली मूर्ति को आप बाबा श्याम के दरबार से या आसपास के श्याम मंदिर के पास से आप लेकर आ सकते हैं और बाबा को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जो लोग बाबा श्याम के पहली बार दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं, वो बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं और बाबा श्याम के दर्शन करने के पश्चात जब मंदिर से बाहर आते हैं, तो बाहर आने के बाद वहां पर बाबा श्याम की तस्वीर वगैरह लगी रहती है। उन तस्वीरों को देखकर वो तस्वीर को खरीद कर सीधा अपने घर ले आते हैं और घर में लाकर एक कोने में रख देते हैं, एक जगह में रख देते हैं। और उसके बाद जैसे उनके घर में अन्य देवी देवता की फोटो या तस्वीर होती है, उसी प्रकार से उस तस्वीर को लाकर रख देते हैं, अगर उन्होंने छोटी तस्वीर खरीदी है। और यदि बड़ी तस्वीर उन्होंने खरीदी है, तो तस्वीर को लाकर दीवार के ऊपर लाकर लटका देते हैं, जिससे उन्हें बाबा श्याम के दर्शन होते रहें। परंतु श्याम भक्तों, आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप पहली बार बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, तो जब भी आप बाबा श्याम की तस्वीर या फोटो खरीदें, तो जिस दरबार में आप दर्शन करने गए थे, उसी दरबार में उस तस्वीर या फोटो को लेकर जाएं और उस दरबार के अंदर जो बाबा श्याम का शीश विराजमान है, उस दरबार के अंदर उस फोटो या तस्वीर को या जो छोटी शीश वाली आपने मूर्ति खरीदी है, उसको दिखाकर आपको वहां पर ये जरूर बोलना चाहिए कि हे बाबा श्याम, हम आपसे पहली बार जुड़े हैं और आपकी महिमा के बारे में हमने बहुत सुना है। हे बाबा श्याम, हमने सुना है कि आप हारे के सहारे हो। हमने सुना है आप हारे हुए लोगों का काम बना देते हो, आप उनके सिर के ऊपर अपना हाथ रख देते हो। तो बाबा श्याम, मैं हार के आया हूँ या आई हूँ आपके दरबार में। अब बाबा श्याम, आपकी महिमा तो हमने बहुत सुनी है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ विराजो, हमारे साथ रहो। हम आपकी पूजा पाठ करना नहीं जानते, हम आपकी आराधना करना नहीं जानते, परंतु हमने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा श्याम। तो हम आपको अपने घर में इस रूप में लेकर जाना चाहते हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं बाबा श्याम, हम आपके दरबार में प्रथम बार आए हैं, आप इस तस्वीर के साथ आप अपने घर चलिए, यानी हमारे घर चलिए और वहां पर जाकर विराजमान हो जाइए। इस प्रकार से श्याम भक्तों, बाबा श्याम के समक्ष आपको प्रार्थना करनी है। जो तस्वीर, फोटो या शीश वाली आपने छोटी वाली मूर्ति ले रखी है, उनको दिखाकर बाबा श्याम से ऐसी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। श्याम भक्तों, ये तो मैंने अपने शब्दों में आपको बताया, आप अपने शब्दों में बाबा श्याम से ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब बाबा के दरबार में आप पहली बार जाते हैं, तो बाबा के समक्ष किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो भी बाबा श्याम के दरबार में जाता है, बाबा श्याम उसकी हर बातों को जानते हैं, क्योंकि बाबा श्याम अंतर्यामी है, वो भगवान है। प्रत्येक मनुष्य की मन की बातों को वो समझते हैं, परंतु फिर भी मनुष्य बाबा श्याम के समक्ष जाकर अपने भावों को रखता है, अपने भाव को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से यदि आप नए श्याम प्रेमी हैं या पुराने श्याम प्रेमी हैं, और जब भी आप बाबा श्याम की तस्वीर या फोटो को अपने घर में लाते हैं, तो सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए, बाबा के दरबार में उस तस्वीर या फोटो को जरूर दिखाना चाहिए। और इस प्रकार से श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम उस तस्वीर के रूप में आपके घर में विराजमान होते हैं, आपके घर में आ जाते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम की तस्वीर लेकर आप अपने घर में आते हैं, तो बड़े ही सम्मान के साथ उस तस्वीर को अपने घर लेकर आना है। यानी जब आप बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं, बाबा के दरबार में आ जाते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, तो आपको इधर उधर नहीं जाना चाहिए, यानी बाबा श्याम की उस तस्वीर को लेकर सीधा अपने घर आना चाहिए।
ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, अगर आप किसी धार्मिक स्थान से आ रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने घर आना चाहिए। बहुत सारे लोग पहले क्या करेंगे, मंदिरों में दर्शन करेंगे, अच्छे से दर्शन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मॉल वगैरह में आ जाते हैं, मूवीज वगैरह देखने लगते हैं, रेस्टोरेंट में बैठकर वहां पर खाना वगैरह खाते हैं। तो वो इस प्रकार से करते हैं। श्याम भक्तों, मान लीजिए आप खाटू धाम गए हैं और खाटू धाम में आप दर्शन किए बाबा की, दर्शन करने के पश्चात तो वहां आपका अपना घर नहीं है, उस कंडीशन में आपकी मजबूरी होती है, जो भगवान भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां के होटल में आप ठहर जाएंगे तो होटल वालों पर कृपा हो जाएगी, क्योंकि जिस भी होटल में आप ठहरेंगे वहां तो सिर्फ बाबा श्याम के भक्त ही आते हैं। तो वहां पर पॉजिटिव वेव्स होती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब खाटू से आप अपने घर में आते हैं किसी भी तरीके से, चाहे ट्रेन के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से आप अपने घर में आते हैं, तो आप अपने घर में आकर वो सारी वेव्स लेकर आ जाते हैं, पॉजिटिव वेव्स लेकर आ जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जब हम अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं और नजदीकी मंदिर में जाकर हम इधर उधर टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपनी मन स्थिति ऐसे लेकर गए हैं कि पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद मॉल में घूमेंगे और उसके बाद घर आ जाएंगे, तो ऐसी मन स्थिति के साथ हमें कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका जो मेन टारगेट था मॉल में घूमना था, मॉल में मूवी देखना था, चूंकि आपके पास समय था इसलिए आपने उस समय का सदुपयोग करते हुए बाबा श्याम के दर्शन किए। यानी आपका पहला मोटिव ये नहीं था कि हमें सिर्फ मंदिर के लिए जाना है, यानी आपका पहला मेन मोटिव होना चाहिए कि हम सिर्फ बाबा श्याम के दर्शन करने आए हैं, उनकी महिमा का गुणगान करने आए हैं। यदि श्याम भक्तों, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो उसकी खुशी के लिए अगर आप चले जा रहे हैं, उसका मान रखने के लिए आप चले जा रहे हैं, या परिवार की खुशी के लिए आप मॉल वगैरह चले जा रहे हैं, तो वो दूसरी बात हो जाती। तो उसके लिए इतना चिंता नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर का पॉजिटिव वेव सबसे पहले आपके घर के अंदर आना चाहिए। बाकी श्याम भक्तों, इस दुनिया में तो हर चीज पॉसिबल है, इस कलयुग में हर इंसान हर चीज करता ही है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर या फोटो जो भी आप लेकर आए हैं अपने घर में लाकर रखिए और बाबा को प्रणाम करिए। यानी जब आप बाबा श्याम की तस्वीर या फोटो लेकर आएंगे तो तस्वीर या फोटो को जैसे आप मंदिर वगैरह में दिखा देते हैं, तो मंदिर में दिखाने के बाद उस तस्वीर या फोटो के ऊपर आप अखबार या पेपर जरूर लपेट दीजिए। अखबार या पेपर लपेटने के बाद उस तस्वीर को या फोटो को अपने घर में लेकर आइए। और जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाते हैं, मुख्य दरवाजे के अंदर एंट्रेंस करने से पहले आप तस्वीर या फोटो को निकाल लीजिए और उसके बाद अखबार को हटा दीजिए और बाबा श्याम से कहिए, बाबा श्याम आप अपनी इस कुटिया में विराजिए। इस प्रकार से बाबा श्याम को सामने से दिखाते हुए अंदर की तरफ आपको ले जाना है और ले जाने के बाद जो आपका घर का पवित्र मंदिर है, उस पवित्र मंदिर में आपको बाबा को विराज देना है। अगर आपने पहले से ही इंतजाम करके रखा है, यानी बाबा श्याम के लिए चौकी वगैरह तैयार करके रखा है, यानी एक चौकी लेकर उसके ऊपर लाल कपड़ा वगैरह बिछाकर एक अलग से बाबा का सिंहासन तैयार कर रखा है, तो उस सिंहासन के ऊपर बाबा श्याम को विराज सकते हैं। और अगर आपके घर के मंदिर में इतना स्पेस है वहां पर बाबा श्याम को विराज सके, तो उस मंदिर में ही बाबा श्याम को बाकी देवी देवताओं के साथ विराज सकते हैं। इस प्रकार से श्याम भक्तों, बाबा श्याम को वहां पर विराजने के बाद बाबा श्याम को आप सभी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम को आप पहली बार अपने घर में लेकर आए हैं। और यदि जिस श्याम प्रेमी की तस्वीर खंडित हो जाती है या कहीं से फट जाती है और वो सोच रहे हैं बाबा श्याम की तस्वीर लाने के लिए, तो जो पुरानी तस्वीर है उस तस्वीर में बाबा श्याम को प्रणाम करके बाबा श्याम से कहिए कि हे बाबा श्याम, हमसे कोई भूल हो गई है, हमसे कोई त्रुटि हो गई तो हमें क्षमा कर दीजिए। अब हम आपकी नई तस्वीर ला रहे हैं। हे बाबा श्याम, हमने आपकी इस तस्वीर के रूप में पूजा की है। हे बाबा श्याम, आपसे निवेदन है कि हम जो भी तस्वीर या फोटो लेकर आए, आप उसी प्रकार से हमारी रक्षा करना जिस प्रकार से अब तक आप हमारे परिवार के साथ रहे हैं, आपने हमारे परिवार की रक्षा की है। इस प्रकार से जो पुरानी तस्वीर या फोटो अगर आपने घर में लगा रखी है, तो इस प्रकार से प्रार्थना करके उनसे कहना है और उसके बाद पुरानी तस्वीर या फोटो को वहां से उठाकर किसी पवित्र जगह रख देना है। और जब भी आपको मौका मिले, आपको उन तस्वीर या फोटो को विसर्जित कर देना है बहते हुए पानी में। ध्यान रखें श्याम भक्तों, अगर उस तस्वीर या फोटो के ऊपर कांच वाला शीशा लगा हुआ है तो उसको अलग करके रख दीजिए। सिर्फ तस्वीर जो अंदर की होती है उस तस्वीर को ही आपको विसर्जित
करना है। बाकी जो कांच वाला आइटम है वो अलग से आप रख सकते हैं, जैसे कि कांच वगैरह का आइटम डिस्पोज किए जाते हैं उस प्रकार से उस आइटम को डिस्पोज वाली जगह में आप दे सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम की तस्वीर या फोटो को आपने वहां पर विराजमान कर दिया है। अब श्याम भक्तों, यदि संध्या के समय आप बाबा श्याम की पूजा करने वाले हैं या अपने घर के मंदिर में पूजा करने वाले हैं, तो आप अपने आप को पवित्र कर लीजिए। अच्छी तरह से हाथ मुंह वगैरह धोकर, जिस प्रकार से आप अपने घर में बाकी देवी देवताओं की पहले पूजा करते थे उसी प्रकार से आपको पूजा करना है। यानी आप सोचेंगे कि आप पूजा में किस प्रकार का बदलाव करना चाहिए, तो जो पूजा आप पहले करते थे उसी प्रकार से आप पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ करने से पहले सबसे पहले गणपति महाराज का ध्यान करना है। गणपति महाराज का ध्यान करना है, उनका मन में स्मरण करना है, उनसे अपनी विघ्न बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से गणपति जी महाराज को प्रणाम करने के बाद अपने माता पिता का आपको ध्यान करना चाहिए। अपने माता पिता का ध्यान करिए मन ही मन। अगर वो सामने बैठे हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए, अगर वो आपसे दूर हैं तो मन ही मन उनका स्मरण करिए, अपने मन से उनके चरण को स्पर्श करिए। तो उसके बाद श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार से मंत्रों के साथ भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। अब आपने जब बाबा श्याम को विराजमान किया है अपने घर में और संध्या काल के समय आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो संध्या के समय विराजमान किया है, तो उससे पहले जो कुल देवता हैं आपके कुल देवता से आपको प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है, उनसे कहना कि हे मेरे कुल देवता, आज बाबा श्याम अपने घर में पधारे हैं। हे कुल देवता, आप मुझे इतना ज्ञान दीजिए कि मैं आप सभी की सेवा दिल से, मन से और सही तरीके से कर सकूं। अगर हमसे पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल हो जाए तो आप हमें क्षमा कर देना। इस तरह से अपने कुल देवता से प्रार्थना करनी है, उनसे आज्ञा लेनी है, बाबा श्याम की आपको पूजा करनी है। श्याम भक्तों, इस प्रकार से कुल देवता से आपको सबसे पहले प्रार्थना करके उनसे आज्ञा लेनी है। आज्ञा लेने के बाद आपको अपनी पूजा को प्रारंभ करनी चाहिए। आपके घर में एक श्याम चालीसा जरूर होना चाहिए। उस चालीसा को आपको जब भी समय मिले उस समय आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर रोज ही चालीसा पढ़ना है। अगर समय ज्यादा है तो आप हर रोज भी पढ़ सकते हैं और जब भी आपको मौका मिले उस समय आप श्याम चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बाबा श्याम का जो मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का आपको हमेशा जाप करना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जो पूजा विधि है बहुत ही सरल है। अगर आपने बाबा श्याम की सिर्फ तस्वीर को रखा है तो बाबा श्याम के लिए आप फूल माला वगैरह अगर हो सके, इंतजाम हो सके, आपके आसपास में मिल जाता हो तो बाबा श्याम के लिए फूल माला इत्यादि आप लेकर आ सकते हैं और बाबा श्याम को पुष्प वगैरह समर्पित कर सकते हैं। उन्हें माला पहनाइए, बाबा श्याम का चंदन से तिलक करिए और बाबा श्याम के साथ साथ बालाजी महाराज की पूजा करना बहुत ही अधिक जरूरी होता है। बालाजी तो आपके घर में पहले से ही विराजमान होंगे, हनुमान जी तो हर किसी के घर में विराजमान रहते ही रहते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के लिए गाय का कच्चा दूध आप लेकर आए। थोड़ा सा दूध लेकर बाबा श्याम के समक्ष आपको भोग लगाना है, बाबा श्याम के समक्ष रख देना है। जो मौसमी फल वगैरह है वो फल रख दीजिए। बाबा श्याम के समक्ष मिष्ठान वगैरह अगर आप अपने घर में बनाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर घर में नहीं बना है तो मार्केट से आपको कुछ मिष्ठान लेकर बाबा श्याम को भोग जरूर लगाना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति लाए हैं तो उनकी सेवा भाव ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति को आपको वस्त्र वगैरह धारण कराना है, उन्हें स्नान इत्यादि कराना है। तो उनको स्नान कब कराना है? आप चाहे तो हर रोज स्नान करा सकते हैं, और यदि आप चाहे तो जब अमावस्या का दिन होता है उस दिन आप बाबा श्याम को स्नान इत्यादि करा सकते हैं। तो कहते हैं कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। अगर बाबा श्याम के लिए 2 पोशाक भी लेकर आते हैं और अदल बदल कर आप बदलते हैं तो भी बाबा श्याम की महिमा आपके परिवार पर बन जाती है। तो श्याम भक्तों, इसके अलावा आप बाबा श्याम के लिए इत्र की शीशी लेकर आइए। इत्र की सेवा भी कर सकते हैं, बाबा श्याम के समक्ष रख सकते हैं। जो बाबा श्याम को वस्त्र वगैरह धारण कराएंगे उसमें इत्र वगैरह आप लगा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के समक्ष घी का दिया आपको जरूर जलाना चाहिए, और घी का दिया जलाने के बाद बाबा श्याम का जो मंत्र है उसका आपको जप जरूर करना चाहिए। बाबा श्याम से प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा श्याम का जो चालीसा है
उस चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है शाम भक्तों, बाबा श्याम की जो आरती होती है, जिस प्रकार से खाटू धाम में तो 5 टाइम की आरती होती है, तो घर में इतना हो नहीं पाता है। तो घर में आप चाहे तो 2 समय की आरती कर सकते हैं, एक प्रातः काल की, एक संध्या काल की। शाम के समय सूरज छिपने के बाद आरती वगैरह कर लेनी चाहिए। कई लोग रात्रि के 9 बजे आरती कर रहे हैं। अगर आपके साथ समस्या है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कामकाजी हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। परंतु अगर आप घर में रहते हुए भी आरती इतनी लेट में करते हैं तो वो सही नहीं होता है। यानी अगर बाबा श्याम को विराजमान किए हैं, पहले दिन में आप में बहुत सारा उत्साह था, आपने बहुत सारा कुछ किया और धीरे-धीरे वो उत्साह आपका कम होने लगता है और उसके बाद नॉर्मली जैसे आप घर में पहले पूजा करते थे वैसे ही आप पूजा करने लग गए। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर बाबा श्याम विराजमान है, बाबा श्याम की तस्वीर को आपने मंदिर वगैरह में दर्शन कराए हैं, तो बाबा श्याम की तस्वीर वगैरह सिद्ध हो चुकी है, तो आपको भगवान की पूजा उसी प्रकार से करनी चाहिए, दिल से और मन से और समय से आपको पूजा पाठ भगवान की ज़रूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से शाम भक्तों घी का दिया वगैरह जलाने के बाद सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है, फिर आपकी कुल देवता की आरती होगी और उसके बाद जिस भी देवी देवता की आप आरती करते हैं तो आप आरती कर लीजिए और उसके बाद बाबा श्याम की आप आरती करिए, बालाजी महाराज की आरती करिए और उसके बाद उस आरती को पूरे घर में दिखाइए। पूरे घर में दिखाने के बाद जो आपका मुख्य द्वार है, मुख्य दरवाजा है, बाहर जाकर भी उस आरती को दिखाइए, क्योंकि बाबा श्याम आपके घर में पधारे हैं और ये नियम आपके घर में हर रोज सुबह शाम होना चाहिए। अगर सुबह की पूजा करते हैं तो सुबह कोशिश करिए जल्दी उठ जाइए। अपने घर के काम वगैरह को निपटाने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद आप अपने घर के पूजा के मंदिर में बैठ जाइए और पूजा के मंदिर में बैठकर यदि भगवान को स्नान इत्यादि कराते हैं तो स्नान इत्यादि कराने के बाद भगवान के समक्ष इसी प्रकार से आपको हर रोज की पूजा पाठ करनी है, नियमित रूप से उनको भोग अर्पण करना है। अगर फल की व्यवस्था नहीं हो पाती हर रोज तो कोई बात नहीं, जो घर में भोजन बनता है बिना प्याज लहसुन वाला, वो भोग आप बाबा को अर्पण कर सकते हैं, वही भोग आप बाबा को लगा सकते हैं। परंतु अगर आपके घर में प्याज लहसुन बना है, प्याज लहसुन वाली सब्जी बनी है, तो वो भोग आपको अर्पण नहीं करना है भूल से। फिर क्या करना है, फिर गाय का कच्चा दूध वगैरह रहता है, वो दूध तो हर दिन हर किसी के घर में आता ही आता है, तो वो दूध आप बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं। बहुत सारे डेयरी वाले आते हैं, ग्वाले लोग आते हैं, गाय का दूध लेकर आते हैं, तो उनसे आप दूध वगैरह ले सकते हैं। और श्याम भक्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी बाबा श्याम की विशेष त्योहार वगैरह आते रहते हैं, यानी बाबा श्याम का जन्मदिन आता है, जब देवउठनी एकादशी होती है तो उस दिन बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा भी बाबा श्याम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जब भी आप खाटू धाम जाते हैं तो बहुत सारे उत्सव का माहौल रहता है। ये सारी चीजें समय समय पर होती रहती है। इस चैनल पर आपको वीडियोस बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। बाबा श्याम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। श्याम भक्तों बाबा श्याम को जो भी भोग अर्पण करें, ध्यान रखें अगर आपके घर में तुलसी है, तुलसी का भोग भी अर्पण करना ना भूलें। और यदि आपके घर में नहीं है और उस दिन तुलसी का भोग नहीं लगा पाए तो बाबा श्याम से क्षमा याचना आप कर लीजिए। बाबा श्याम तो सब कुछ जानते हैं। अगर मान लीजिए कोई पहाड़ में रहता है, वहां पर तुलसी वगैरह नहीं है, बर्फबारी हो रही है, गिर रही है, पेड़ पौधा उगना संभव नहीं है, तो उस समय क्या होगा? क्या हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे? क्या भगवान को हम कच्चे दूध का भोग नहीं लगाएंगे? ये एक सोचने वाली बात होती है। अगर आपके साथ मजबूरी है, आपके घर में तुलसी हो नहीं पा रही, यदि तुलसी सूख जा रही है बार बार और उस समय अचानक भगवान को भोग लगाना है, रात्रि का समय है, रात्रि के समय तो तुलसी का पौधा वगैरह छूते हुए नहीं है, तोड़ते हुए नहीं है पत्ता, तो उस समय आप क्या करेंगे? तो बाबा श्याम को कच्चे दूध का, फल का या आपके घर में जो भी भोजन बना है, बाबा श्याम से क्षमा याचना करके, बाबा श्याम से प्रार्थना करके बोल सकते हैं कि बाबा श्याम यही भोजन आज मेरे घर में बना है, इसको आप ग्रहण कर लीजिए। अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो बाबा श्याम हम समझेंगे हमारी मेहनत सफल हो गई, हमारी पूजा सफल हो गई। तो बाबा श्याम से इस प्रकार से आपको प्रार्थना भी करनी है, कहना भी है। बाबा श्याम जो है हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं, फैमिली मेंबर बन जाते हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। और श्याम भक्तों जब भी एकादशी आती है या द्वादशी की तिथि आती है तो बाबा श्याम को भजन वगैरह जरूर सुनाइए, बाबा श्याम के लिए भजन वगैरह जरूर गाइए। बाबा श्याम के बहुत सारे प्यारे प्यारे भजन हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे भजन मिलेंगे। उनमें से एक आध भजन आप सीख लीजिए, उन भजनों को आप गुनगुनाइए, उन भजनों को सुनिए। देखिए आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, मन को तसल्ली मिलेगा। और भजन मंत्र शक्ति की यदि वीडियोस आपको पसंद आती है तो ऐसी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहती है, उनको आप देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से ज्ञानी हो गए
हैं। अब हमें बाबा श्याम की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी तरह से ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी हैं पुराने जो कि बहुत कुछ जानते हैं, परंतु वो फिर भी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि वो बाबा श्याम को जानना चाहते हैं, बाबा श्याम की बातों को सुनना चाहते हैं। बाबा श्याम की हर बात उनके लिए नई है। तो ऐसे श्याम भक्तों के भाव को बाबा देखते हैं। बाबा ये देखते हैं कि आपने किसी की बातों को सुना है, बातों को अमल किया है, आपने कोशिश की है, और हो सकता है बाबा श्याम की ऐसी मर्जी हो कि आपके समक्ष इस वीडियो को भेजा है, तो आपको बताने के लिए भेजा किस प्रकार से तो बाबा श्याम की सेवा कर सकता है, क्योंकि बाबा श्याम कण कण में विराजते हैं। भक्त जो भी होता है बाबा की इच्छा से ही होता है। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखें। तो होपफुली श्याम भक्तों पूरी बात आपको समझ में आई होगी। बाबा श्याम की पूजा से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत बातें थी, वो मैंने आपसे शेयर की है। कि अमल करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। एकादशी और द्वादशी के दिन आप बाबा श्याम की ज्योत ले सकते हैं या हवन इत्यादि वगैरह कर सकते हैं, और उस ज्योत में बाबा श्याम दर्शन देते हैं। अगर आप एक आध पिक खींचते हैं तो उसमें आपको बाबा श्याम साक्षात नजर भी आते हैं। तो ऐसे हैं बाबा श्याम। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में बाबा श्याम विराजते हैं। अगर आपका घर का माहौल सही है और सबके साथ आप अच्छा करते हैं, भला करते हैं, तो बाबा श्याम आपके साथ सदा विराजते हैं। इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो श्याम भक्त आपको लगता है कि उसको परेशानी है, बाबा के बारे में जानना चाहता है, उसको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।